अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। बात करेंगे ओमान में कोरोना की वैक्सीन के मतलब कौन से ब्रांड की वैक्सीन लगाई जा रही है। और दूसरा ये कि ओमान आने के लिए जो मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ओमान आने के लिए क्या आपको कोरोना की वैक्सीन लगवाना लाजमी है। अगर लाजमी है तो कौन से ब्रांड की लगवाना होगी। आज 6 जून 2021 और इतवार का दिन है। सुबह खबर डाली थी कि ओमान में बड़े पैमाने पर जो है कोरोना की वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले तो बताते चलें कि ओमान में जो है अभी सिर्फ 45 ईयर से बाद जो लोग हैं जिनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है उनको लगाई जा रही है, या गवर्नमेंट के जितने भी मुलाजिम हैं बेशक वो ओमानी हैं खारजी हैं उनको लगाई जा रही है। मिलिट्री के यानी जो सुबह खबर में शेयर किया था। उसके अलावा अभी तक आम प्राइवेट जो लोगों के लिए पब्लिक के लिए जो है अवेलेबल नहीं है, इंडिविजुअल्स के लिए अवेलेबल नहीं है। यानी इस तरह अवेलेबल नहीं है कि आप कहीं भी जाएँ पैसे दें या बुक करें तो आपको जो है ना मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। कंपनीज़ को दी जा रही है अपने एम्प्लॉयज़ को लगाने के लिए, लेकिन वो भी सिर्फ बुकिंग कर रहे हैं, अभी उनको लगेगी नहीं। वो बुकिंग करवा रहे हैं, रिजर्वेशन करवा रहे हैं, जैसे ही डोजेज मिलती जाएंगी गवर्नमेंट उनको देती जाएगी, उनके एम्प्लॉयज़ को लगती जाएगी। और कुछ कंपनीज़ में जो है वैक्सीन की कीमत 40 रियाल तक भी है, 40-45 रियाल जो है वो फाइजर के चार्ज करेंगे। बाकी के मतलब अभी तक कोई अपडेट नहीं है। तो अभी ये दो ब्रांड जो है ओमान में लग रहे हैं, एस्ट्राजेनेका और फाइजर। इसके अलावा जितने भी लोग ओमान में आ रहे हैं क्या उनके लिए वैक्सीन लगवाना लाजमी है। अभी तक ओमान गवर्नमेंट ने, किसी भी अदारे ने, किसी भी अथॉरिटी ने ऐसा कोई रूल अनाउंस नहीं किया। आज 6 जून है, टाइम दिन के वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 4:12 हुए शाम के। तो अभी तक ओमान गवर्नमेंट ने ऐसी कोई वैक्सीन लाजमी करार नहीं दी कि आपने जो है ना ओमान वापस आना है तो आपने ये वैक्सीन लगवाई होगी, यही ब्रांड की लगवाई होगी तो ही आप वापस आ सकते हैं। ऐसा कोई कानून नहीं आया। सोशल मीडिया के ऊपर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी कि जी ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तंबाकू इसलिए नहीं बोल रहा कि लोग ही कहते पाया थाड़े को लफज ही कोई नहीं भाजन हो लूण लाइए असी। तो क्या है कि होपफुली जब एयरपोर्ट फ्लाइट ऑपरेशन यानी आने वाली फ़्लाइटें जो हैं वो ओपन कर दी जाएंगी तब ट्रैवलिंग के कवानीन तब्दील होंगे। अब 6 जून है, होपफुली अगले कुछ दिनों में या वीक्स में जो है ओमान में फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वापसी स्टार्ट हो जाएगा इंडिया पाकिस्तान बहुत सारे ममालिक से। तो तब जो है ओमान वापस आने के कवानीन जो हैं उसमें तब्दीलियाँ होंगी, और वो क्या होंगी वो वक्त आने पर पता चलेगा। बाकी आज उर्दू सही बोली नहीं जा रही, गर्मी से मेरा रोल है। तो क्या है कि जब एयरपोर्ट फ्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा तब जो है मज़ीद कुछ नए कवानीन आने हैं, तो वो कवानीन फिर फॉलो करते हुए वापस आना होगा। बाकी क्वारंटाइन के हवाले से बहुत सारे दोस्त अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से याद आया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश होती है कि टाइम टू टाइम जो है जल्द से जल्द कमेंट्स का रिप्लाई कर दिया जाए। कल्ला बंदा 100 स्यापे बयान फिर ये सारा चलना ही होता है, कभी कभी तखीर हो जाए तो माजरत। आपको पता है, सबको पता है अब तो कि हम हमेशा रिप्लाई करते हैं। इंशाअल्लाह ताला खैर। बाकी क्या कि जैसे कोई अनाउंसमेंट होगी कंफर्म रूल्स आएंगे। क्वारंटाइन के अभी तक वही रूल्स हैं, कोरोना के टेस्ट के वही रूल्स हैं। हाँ जी, कोरोना का टेस्ट से बताते चलेंगे, कोरोना के टेस्ट की फ़ीस कम कर दी गई है। 7 से 15 रियाल के दरमियान फ़ीस है। डिफरेंट हॉस्पिटल की डिफरेंट उन्होंने रखी हुई है, लेकिन 12-13 रियाल से ज़्यादा की अगर कोई आपसे चार्जेस लेता है तो उसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं अभी, क्योंकि कोरोना का टेस्ट जो है वो हर कोई जो है करवा भी लेता है या बहुत कम हो चुके हैं पैसे। और ये भी कि कंपनीज़ में जो वर्कर वैक्सीन कहेंगे जो हमने नहीं लगवानी तो उनको हर वीक जो है यानी हर 8वें दिन जो है उनको अपने कोरोना की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवाना होगी। समझ गए, कोरोना के टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट आपको हर वीक में जमा करवाना होगी अगर आपने डिनाई किया कि मैंने वैक्सीन नहीं लगवानी। ये बहुत सारी कंपनीज में रूल्स हैं। हमारे एक दोस्त ने कंफर्म किया था, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई और भी उस दोस्त के साथ उस कंपनी में काम करता हो तो प्लीज़ डू हिट लाइक एंड शेयर, नहीं प्लीज़ डू कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हम सही बोल रहे हैं। तो एनी हो, कंपनीज़ के अपने अपने रूल्स हैं। हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा हो कि आपने हर हाल में जो है ये रूल्स अप्लाई करने हैं। तो जैसे इसके मतलब कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई खबर आती है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जितना मुमकिन हो सके हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें सब्सक्राइबर की बहुत कमी है। और नहीं, एक अलहदा वीडियो बनाते हैं सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट और भीख मांगते हैं उसमें सब्सक्राइबर के हवाले से। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जितने नहीं भाई आज उर्दू नहीं बोली जाती तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।